महापरिनिर्वाण टेम्पलकडे बुद्धभूमी मावसाळून आलेली धम्मसहल रवाना होत आहे। महापरिनिर्वाण टेम्पल आपण बघत आहोत। या स्तूपामध्ये भगवंताच्या अस्थि धातू आहेत। इकडे लेफ्ट साइड संपूर्ण उपासक महापरिनिर्वाण टेम्पलकडे रवाना होत। आवाज बस बस महापरिनिर्वाण टेम्पलकडे सर्व उपासक या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण बघत आहात हे महापरिनिर्वाण टेम्पल। बुद्धभूमी मावसाळा येथून आलेली धार्मिक धम्मसहल महापरिनिर्वाण टेम्पलकडे येताना आपण बघत आहोत। हा संपूर्ण कुशीनगर येथील हा परिसर आपण बघत आहोत। महापरिनिर्वाण टेम्पल मध्ये सर्व उपासक येताना बघत आहोत। आज वैजापूर तालुक्यातील संगीताबाई गायकवाड यांनी महापरिनिर्वाण मुद्रेवरती भगवंताच्या मूर्तीला दो लाइन में चिवर परिधान करण्यासाठी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। अरे 2 लाइन हो उधर से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरण चलो जी जी। महापरिनिर्वाण मुद्रा। बोलो साधु साधु साधु। वंदन करा वंदन। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आयुष्यमान सुधाकर जोगदंडे। ओ आई थांबा, तुमचं आहे किती वरती? हां हां चला इकडे या. हो ते त्या बंदीकडे जायचं. वैजापूर तालुक्यातून संगीताबाई गायकवाड यांनी भगवंताच्या मूर्तीला चिवर चढवण्यासाठी सांगितलं. या ठिकाणी चिवर घेऊन आम्ही भगवंताच्या मूर्तीला चिवर चढवत आहोत. आपण या महापरिनिर्वाण टेम्पलमध्ये या भगवंताच्या मूर्तीवरती चिवर या ठिकाणी सर्व उपासकांच्या वतीने चढवत आहोत.
साधु 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 ठीक है जी 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 जी। मयांग बनते आइए ना इधर बनते आइए, आपका चोर है पकड़िए, जी अधिष्ठान को कीजिए, भगवान के नहीं है तो उनकी प्रति इधर पकड़िए। चोरल पकड़ा। मयंग भंते संसार वट्ट दुखातो मोचनथाय इमं चीवरं बुधस्य भगवतु ऋषिनारायण महापरिनिर्वाणधाने बुद्धपतिमं सपरिवारं दानं देम इमिना पुण्यतमेन मामुने बालसमागमो सतं समागमो होतु यावं निद्वानं पत्या इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्नि सब्बतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे नागा सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 साधु। बोला अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। आप दीजिए भन्ते।
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। जाको जहाँ सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, जहाँ सम्यक संबोधि को प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने जो है जन्म हुआ सम्यक संबोधि, जहाँ धम्मचक्र गोत्र के सारा, जहाँ निर्वाण विशेष किया, शरीर को त्याग किया। ये अपने जीवन चलाते समय कहा है ना निर्वाण भाने श्री नारायण निर्वाण भाने बुद्ध प्रतिमा जो बुद्ध की महापरिवार प्रतिमा उस पर जीवन अर्पित कर रहे हैं। इस पुण्य के प्रभाव से हमारे भाई बंधु यात्री मित्र सब लोग सुखी हों, इस लोकांतर में सभी प्राणी सुखी हों। ये आप लोगों ने कहा है, तो क्यों कहा है? तथागत ने कहा ये 4 महातीर्थ होंगे हमारे न रहने के बाद। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, बुद्ध गया जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, धम्मचक्र वतन किया, सारनाथ को प्रथम उपदेश किया, कुशीनारा जहाँ शरीर का त्याग किया। ये कुशीनारा के 4थे महातीर्थ में आप लोगों ने पूजन वंदन इसमें कैसे किया, घंटे जी कैसे लगते, घंटे जी के सानिध्य में आकर के ये सम्यक संबुद्धि का उस काल का कहा हुआ आजाद है। तो फिर कहा कि अगर हम लोगों को कहीं कुछ जानकारी ना हो तो कैसे प्राप्त होगा? तो वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी भिक्षु मिल सकते हैं, उपासक उपासिका मिल सकते हैं। अगर कहीं कुछ नहीं जानकारी है तो वहाँ प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिमा आपने जो पूजन किया वंदन किया, ये 1876 में खुदाई से प्राप्त किया ब्रिटिश काल में। जनरल कनिंघम सेना का सेनाध्यक्ष था। 1876 में खुदाई उसने विषय जब रिटायर्ड हो गया तो खुदाई ये प्रतिमा पाई। ये मंदिर का स्वरूप इस तरह का नहीं था, पुराना मंदिर जो है था उस पर हमने अप्रैल बना दिया। 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आपका बर्मा की राजधानी अंगूर में विश्व बौद्ध सम्मेलन में गए। वहाँ का राजा ने मांग किया बाबा साहब से कि हम लोग कुशीनगर में जाते हैं तो गुफानुमा इतना जगह था, ऐसे गुफानुमा 10 फीट मोटी दीवार इधर भी इधर भी, एक आदमी किसी तरह से ये करके परिक्रमा कर सकता है। बड़ा बनाने से हम लोग बैठ के पूजा वंदना कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब की कृपा है, बुला के प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। तो 1956 में इसका निर्माण किया गया। आपके अजंता का नज़दीक में है, आपके औरंगाबाद में ज़िले में अजंता अलोरा की गुफा नंबर 26 का सीन है। आपके नगर का ये गुफा नंबर 26 का सीन है। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा है गुफा में, ऐसे ही पश्चिमाभिमुख लेते हुए ये 3 दृश्य देखेंगे। सामने से चेहरा के देखेंगे, सिर के सामने से तो प्रसन्नचित मुद्रा में हंसता, मध्य से देखेंगे तो चिंतन मुद्रा में, यहाँ से देखेंगे तो निर्वाण मुद्रा में, यहाँ से देखेंगे तो निर्वाण मुद्रा में, मध्य से चिंतन, सामने से थिंकिंग। पैर में भगवान का भागवत जो 32 लक्षणों से युक्त, ये प्रतिमा 32 लक्षणों से युक्त। ये पैर में धम्मचक्र है, ये आपका हाथ में धम्मचक्र है, और ये उछड़ी ये कोई मुकुट नहीं, बाल हैं। सिद्धार्थ राजकुमार ने जो तलवार से बाल काटा था, ऐसे कर देने से दाएं से बाएं मुड़े हुए वो बाल हैं भगवान का बाल। उछड़ी जो 32 लक्षणों का ये उभरा हुआ एक मानस पीड़ था, उसको उछड़ी करते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं था। वो एक लक्षण है 32 लक्षणों का। तो ये आप इधर से देखेंगे। पीछे वाले स्तूप में आपने पदचिला ये तो अपना नहीं किया, लेकिन फिर करेंगे तो उसमें अस्थियाँ जो भगवान के निर्वाण के बाद में दाह संस्कार के बाद में 8 राज्यों में अस्थियों का बंटवारा हुआ।
पांड राज्य को मिला तो पीछे वाले स्तूप में, उसके पीछे जो डाउन में नीचे में स्तूप है उसमें निर्वाण होने का स्थल है। जब मूर्ति कला आई कुषाण काल में की, हरिवंश स्वामी मथुरा का जैसे एक उपासिका है, हम लोग रोज कहते हैं भगवान बुद्ध का स्वरूप कैसा था, किस तरह था, ये हम लोग नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, बहुत काल बीत गया। तो अपने को हरिवंश स्वामी सिद्धांत हरिवंश स्वामी ने प्रतिभा बनावा करके चार प्रतिभाओं के विद्या में आपका बृहस्पति मुद्रा, आपका मुद्रा जो शर्मा, ये श्रावस्ती में व्याख्यान मुद्रा में देशना करते, ये निर्वाण मुद्रा में, ये चार प्रतिमाओं में प्रतिमा यहाँ बची हुई है। तो आपको पूजन दर्शन के लिए उपलब्ध है। सब लोग पूरे संसार के लोग धन्य हैं कि इस प्रतिमा का दर्शन करके पूजन करके आप लोगों का जो है ये। फिर लोगों ने पूछा भगवान धर्म का उत्थान कैसे होता है, तो उपासक उपासिका श्रावक श्राविका बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हो, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हो, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हो, शील का पालन करते हैं और समाधि के प्रति अग्रसर हो, ये जरूरी धर्म का नष्ट क्यों होता है। उपासक उपासिका श्रावक श्राविका बुद्ध के प्रति न श्रद्धा, धर्म के प्रति न श्रद्धा रखते हैं, संघ के प्रति न श्रद्धा रखते हैं, शील का पालन न करते हैं और समाधि हो, ज्ञान के तरफ अग्रसर न हो, धर्म का लोप होगा। धर्म उत्थान और पतन के यही कारण बहुत बड़ा यही है और हम लोग भी इसके कारण और निवारक दोनों करने वाले हैं। ये अन्य तीर्थों को, अन्य जो स्थलों को बंटी जी दिखाएंगे आपको। सबका मंगल हो, सबका शुभकामनाएं हैं सबको। अपने भाई बंधुओं यात्रियों के लिए पहले ही सूत्रों में आप लोगों ने गाथाओं में चीवर अर्पण करते समय भगवान को कह दिया कि इस पुण्य के प्रभाव से मेरे यात्रियों भाई बंधु जाति गोत्र मित्र मात जो यहाँ न आ सके हों, दिखा एवं दिखा एच दूरे बसन, बहुत दूर बसते हों, बहुत नज़दीक बसते हों, दिखाई देते हों, जन्म हो गया हो, जन्म होने वाला हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के लिए आप लोगों ने यहाँ प्रार्थना किया। सबके लिए किया, सबका मंगल हो, सबका सुखी हो और भक्ति जी का ऐसे ही कारवां चलता रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। आपके कारवां में आप आते रहे, आप लोगों के दर्शन पूजन बंधन मार्ग पर आरोप करते रहे। साधु बोला साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।